Hello students, this video is based on capacitance of parallel plate capacitor. अब इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म आती है बेटा, व्हाट इज कैपेसिटर एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस. कैपेसिटर क्या है? ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करवाने की एबिलिटी रखता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर. और यहाँ पर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है. दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है. चार्जेस आर सेम बट अपोजिट. एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस? Capacitance, ability of a capacitor to store charge, and we know that the capacitance is given by charge upon voltage. ये आप याद रखेंगे, ये पहले हम कर चुके हैं. चार्ज अपॉन वोल्टेज, चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर और इंक्रीज इन द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर. और हमें ये पता है एक कैपेसिटर, अच्छा कैपेसिटर कौन सा होगा? जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा. कैपेसिटेंस जो है प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपेसिटर है. और कैपेसिटेंस ज़्यादा होने का मीनिंग ये है कि ऐसा डिवाइस जो ज़्यादा चार्ज स्टोर करवा दे लेकिन पोटेंशियल कम इंक्रीज हो. चार्ज ज़्यादा स्टोर करवा दे और पोटेंशियल कम इंक्रीज हो तो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है. तो वो ऐसा कैपेसिटर अच्छा होगा, क्योंकि आपका पर्पस क्या होता है कैपेसिटर का? टू स्टोर चार्ज. अब हमें डेरिवेशन तक आना है. डेरिवेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है. और ये एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, इसको समझ चुके हैं. ओके, एंड देखते हैं यहाँ से आपका एक और मैंने आपको बताया था कि दिस कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड वोल्टेज, डिपेंड्स अपॉन कन्फिग्रेशन ऑफ द कंडक्टर, दैट मीन्स शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर एंड द मीडियम. अब वो भी हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे. सो देखिए इस तरीके से रखते हैं. दो पैरेलल प्लेट हैं, दोनों पैरेलल प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है. तो अगर इन पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना हो तो ये क्या करेगा? ये कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? एक टेस्ट चार्ज रखेंगे. अब जितनी भी चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इस डायरेक्शन में. और यहाँ पर इसी पॉइंट पर चार्ज प्लस 1 कूलम रख के हम टेस्ट करेंगे तो नेगेटिव प्लेट भी अपना इस तरफ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ये हम पहले भी कर चुके हैं. तो अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बिटवीन दीज प्लेट्स. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, ये सेम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर इज गिवन बाय सम ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज प्लेट. सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. इट इज इक्वल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हमारे पास आ गया है. अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो देयर इज डेफिनेटली अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, एंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट. यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे, दैट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. ओके, ये आप इस तरीके से पुट कर देंगे. एंड व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज डिवाइड बाय एरिया. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो यू विल राइट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एरिया इंटू डी. ओके, इसको ठीक से लिख देंगे हम. दिस इज इक्वल टू चार्ज सेपरेशन डिवाइड बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट. ओके, अब आप ये बताइए कि पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इस एक्सप्रेशन से पोटेंशियल कैसे आएगा? V इज गिवन बाय चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. ओके, तो ये चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस आप इस तरीके से, और यू कैन से पोटेंशियल कंपेयर करने की बजाय आप सिंपली क्या कर दीजिए? कैपेसिटेंस इज गिवन बाय चार्ज अपॉन वोल्टेज, सो चार्ज डिवाइड बाय चार्ज क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा. तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी. और ये है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया ए है और सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स डी है, तो ये एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन से बिल्कुल क्लियर है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड वोल्टेज। ये चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता कैपेसिटेंस। ये तो जब हमने डेफिनेशन की थी तब एक चीज को हमने पढ़ा था। यहाँ से देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। जितना ज्यादा एरिया होगा इन प्लेट्स का, उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करवाया जा सकता है, और जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा उतनी ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। और इन प्लेट्स के बीच में जितना कम सेपरेशन होगा, ये क्लोज होंगी एक दूसरे के, तो क्लोज होंगी तो क्या हो जाएगा, उन पर उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करवाया जा सकेगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब ये केस था जब इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में एयर थी। अगर ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो दिस विल डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तो मीडियम के लिए आप क्या लेंगे, अगर हम मीडियम पे डिपेंड करता है तो हम इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे और जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा। ओके, अब इसको अगर इंसर्ट करते हैं तो देखिए कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। न्यू कैपेसिटेंस इज गिवन बाय एरिया रिमेन सेम। ये दो पैरेलल प्लेट है, सेपरेशन रिमेन सेम, एरिया ए ही है और दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन डी है, बट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय सेपरेशन। इस तरीके से लिखेंगे एंड यू कैन राइट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज गिवन बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ए के डिवाइड बाय डी। अब ये के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, और ये क्या है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, के एंड दिस। सो न्यू कैपेसिटेंस, this is clear from this expression. Capacitance increase when dielectric placed between, when a dielectric placed between plates, जो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। ओके।